हेलो दोस्तों। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक चक्र में फंस गई है? आप बड़े सपने देखते हैं, अपनी जिंदगी बदलने की ठानते हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। आपने कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी, कितने वादे खुद से किए होंगे, इस बार तो मैं बदल कर रहूंगा, लेकिन फिर वही कहानी दोहराती है और आप निराश होकर हार मान लेते हैं। आपने कभी गहराई से सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी का 55% हिस्सा हमारी छोटी छोटी आदतों से निर्मित होता है। वो आदतें इतनी सूक्ष्म हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि वे हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। हम उन्हें इतने स्वाभाविक रूप से करते हैं कि वे हमारे अस्तित्व का ही हिस्सा बन जाती हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी राहुल की। हर सुबह वह अपने फोन से शुरुआत करता था। आंख खुलते ही सोशल मीडिया पर घंटों बिता देता। उसका दिन शुरू ही इतनी नकारात्मकता से होता कि बाकी दिन भी वैसा ही गुजरता। उसके दिमाग में हमेशा अपने दोस्तों की उपलब्धियों से तुलना, दुनिया की बुरी खबरें और वर्चुअल दुनिया के झूठे स्टैंडर्ड्स घूमते रहते थे। इससे वह खुद को नीचा महसूस करता और दिन भर उत्साहहीन रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात सोनल नाम की एक महिला से हुई जो हर सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करती थी, 30 मिनट योग करती थी और फिर दिन की योजना बनाती थी। राहुल को आश्चर्य हुआ कि सोनल इतनी ऊर्जावान और सकारात्मक कैसे रहती है। राहुल ने उससे पूछा, आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? मेरे लिए तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता है। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी आदतों को नहीं, अपने जीवन के पैटर्न को बदला है। जीवन में बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं। यही है आदतों का जादू। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने लगें या फिर हर दिन थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी में कितना अद्भुत परिवर्तन हो सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपने के लिए काम करें, तो 1 साल में 365 घंटे हो जाएंगे। यह किसी भी कौशल को मास्टर करने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी पुरानी नुकसानदायक आदतों से मुक्ति कैसे पाएं और नई सकारात्मक आदतों को अपनाएं। कितनी बार हमने नए साल पर, जन्मदिन पर या सोमवार से शुरू करने का संकल्प लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। इसी राज को जानने के लिए आपको इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर आदत 3 महत्वपूर्ण चीजों से बनती है, एक संकेत, एक कर्म और एक इनाम। इसे हैबिट लूप कहते हैं। जब हमें कोई संकेत मिलता है, हम अनजाने में एक निश्चित कर्म करते हैं और फिर हमें एक इनाम मिलता है जो हमारे मस्तिष्क को यह आदत जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे यह हमारे मस्तिष्क में इतना गहरा बैठ जाता है कि हम इसे स्वचालित रूप से करने लगते हैं। विशाल की कहानी पर विचार करें। हर शाम काम से लौटते ही वह टीवी के सामने बैठ जाता था। घर पहुंचना, संकेत, टीवी चालू करना, कर्म और मनोरंजन का आनंद, इनाम। यह चक्र हर दिन दोहराया जाता था। इससे वह अपने परिवार से बातचीत करने, अपनी हॉबी पर काम करने या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह टीवी देखने की जगह 30 मिनट पड़ेगा। पहले कुछ दिन वाकई में मुश्किल थे। उसका मन बार बार टीवी की ओर भटकता था, वह बेचैन महसूस करता था और कई बार तो उसने अपना संकल्प तोड़ भी दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह घर पहुंचते ही टीवी रिमोट उठाने की बजाय अपनी किताब उठाने लगा। धीरे धीरे जब वह पढ़ने में डूबने लगा तो उसे एक नया इनाम मिला, ज्ञान और अंतर्दृष्टि का आनंद। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी शब्दावली बढ़ गई थी, उसकी सोच अधिक विश्लेषणात्मक हो गई थी और लोगों के साथ बातचीत में उसके पास बेहतर विषय थे। हमारे मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया नामक एक क्षेत्र है जो इन आदतों को संचालित करता है। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को स्वचालित बनाता है, ताकि हमें हर छोटी चीज पर सोचना न पड़े। जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। यह एक तरह से बहुत सुविधाजनक है। कल्पना कीजिए, अगर आपको हर बार सोचना पड़े कि टूथब्रश कैसे पकड़ना है या साइकिल कैसे चलानी है। लेकिन कभी कभी यही ऑटो पायलट मोड हमारे विकास में बाधा भी बन सकता है, खासकर जब हम नकारात्मक आदतों में फंस जाते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें ऐसी हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? क्या आप बिना भूख के ही खाना खा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि आप तनाव में हैं? क्या आप अपना काम टालते रहते हैं और फिर देर रात तक जागकर पूरा करते हैं?
या फिर क्या आप सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताते हैं जबकि आपके पास महत्वपूर्ण काम है? अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इन आदतों को बदला जा सकता है। आप आदत के संकेत को पूरी तरह से हटा नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया या कर्म को बदल सकते हैं और वैकल्पिक तरीकों से वही इनाम प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप किसी आदत को बदलना चाहें तो स्वयं से ये सवाल पूछें, इस आदत का संकेत क्या है? क्या यह कोई स्थान है, समय है, भावना है या कोई व्यक्ति है? मेरी प्रतिक्रिया या कर्म क्या है? मैं क्या करता हूं जब मुझे यह संकेत मिलता है? मुझे इससे क्या इनाम मिलता है? क्या मुझे आराम मिलता है? और सबसे महत्वपूर्ण मिलता है या क्या मैं इस इनाम को किसी स्वस्थ विकल्प से प्राप्त कर सकता हूं? उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव महसूस करने पर संकेत चॉकलेट खाते हैं, कर्म और इससे आपको आराम मिलता है, इनाम, तो क्या आप इसके बजाय 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर तेज चाल चल सकते हैं या किसी दोस्त से बात कर सकते हैं? ये सभी विकल्प आपको वही इनाम दे सकते हैं, लेकिन बिना नकारात्मक प्रभावों के। आदतें हमारे जीवन की नींव है। वे हमारे जीवन को आकार देती हैं, हमारी पहचान बनाती हैं और हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो हम अपने भविष्य को भी बदल देते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपकी कार्रवाई बन जाती हैं, आपकी कार्रवाई आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपका चरित्र बन जाती हैं और आपका चरित्र आपका भाग्य बन जाता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के पैटर्न को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी शक्ति को पहचानने के लिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? याद रखिए, बड़ी यात्राएं भी एक कदम से ही शुरू होती हैं और बड़े परिवर्तन भी एक छोटी आदत से। जीवन परिवर्तन का यह सफर आज से ही शुरू कीजिए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर क्षण एक नई शुरुआत की संभावना देता है। आपके भीतर अद्भुत क्षमता है, बस आपको उसे जगाने की जरूरत है। अध्याय 2, इच्छा शक्ति की अद्भुत क्षमता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति भोर में उठकर तरोताजा एक्सरसाइज कर लेता है जबकि दूसरा घंटों अलार्म के बावजूद बिस्तर से उठ नहीं पाता? इस रहस्य का नाम है इच्छा शक्ति। यह वह अनमोल उपहार है जो हमारे भीतर छिपा है, लेकिन हम अक्सर इसे पहचान नहीं पाते। प्रियंका की कहानी आपको प्रेरित करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेधावी छात्रा प्रियंका हमेशा अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ थी। उसकी प्रतिभा देखकर प्रोफेसर्स भी चकित रहते थे, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी चुनौती थी। वह किसी भी नई शुरुआत को लंबे समय तक नहीं निभा पाती थी। जब भी वह कोई नया संकल्प लेती, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो या पौष्टिक भोजन करना या सोशल मीडिया से दूरी बनाना, शुरुआती दिनों में उसका उत्साह चरम पर होता, लेकिन धीरे धीरे यह ज्वाला बुझ जाती और वह अपनी पुरानी आदतों की ओर लौट जाती। एक शाम जब प्रियंका अपने प्रोफेसर डॉ. शर्मा के साथ चाय पर बातचीत कर रही थी, तो उसने अपनी इस कमजोरी का जिक्र किया। डॉ. शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना इसका उपयोग करोगे उतनी ही मजबूत होगी और जितना इसे अनदेखा करोगे उतनी ही कमजोर पड़ती जाएगी। प्रियंका के चेहरे पर हैरानी थी। लेकिन इसे मजबूत कैसे बनाया जाए सर? उसने पूछा। डॉ. शर्मा ने एक साधारण सा प्रयोग सुझाया। बड़े बदलाव की कोशिश मत करो, बस एक छोटी सी चीज चुनो, इतनी छोटी कि उसे पूरा करना आसान हो, और उसे हर रोज बिना किसी बहाने के पूरा करो। प्रियंका ने सोचा और तय किया कि वह हर सुबह अपना बिस्तर ठीक से लगाएगी। यह ऐसा काम था जिसे पूरा करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते थे। पहले दिन उसे यह काम बेकार और नीरस लगा। क्या फायदा होगा इससे, उसने सोचा। फिर भी उसने अपना वादा निभाया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह छोटी सी आदत उसके दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गई। 1 महीने बाद प्रियंका ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा था। वह अब अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पा रही थी, मिठाई और जंक फूड से दूर रह पा रही थी, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय में भी कमी आई थी। वह खुद पर अधिक नियंत्रण महसूस कर रही थी, जैसे जिंदगी की लगाम अब उसके हाथों में हो। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में इस घटना को कीस्टोन हैबिट का नाम दिया है। ये वे महत्वपूर्ण आदतें हैं जो हमारे जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करती हैं। जब आप एक छोटी सी आदत में अनुशासन लाते हैं, तो यह अनुशासन जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रसिद्ध प्रयोग किया गया, जिसे मार्शमैलो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटे बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो, एक मीठा स्नैक रखा गया। उन्हें 2 विकल्प दिए गए, या तो वे उस मार्शमैलो को तुरंत खा सकते थे
या 15 मिनट तक इंतजार करके 2 मार्शमेलो पा सकते थे। जो बच्चे अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखकर इंतजार कर सके, वे आगे चलकर जीवन में अधिक सफल हुए। यह छोटा सा प्रयोग एक बड़ी सच्चाई सामने लाता है। इच्छा शक्ति ही वह अदृश्य शक्ति है जो सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करती है। हमारे मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नामक एक क्षेत्र होता है जो इच्छा शक्ति का केंद्र है। जब हम चुनौतियों से भागते हैं या आलस्य में डूबते हैं तो यह क्षेत्र कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जब हम अपने आप को अनुशासित रखते हैं तो यह क्षेत्र मजबूत होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जिम में व्यायाम करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। क्या आप भी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं? इसके लिए रहस्य है छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस। हर बार जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, चाहे वह भोर में बिस्तर छोड़कर उठना हो, मीठे से परहेज करना हो या बिना किसी कारण के फोन चेक करने से खुद को रोकना हो, आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी और अधिक मजबूत होती जाती है। सोचिए, क्या आप अपने जीवन में किसी एक छोटी आदत पर काम कर सकते हैं? क्या आप अपने दिन के 5 मिनट किताब पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं? क्या आप एक गिलास अतिरिक्त पानी पी सकते हैं या हर शाम अपने कपड़े अगले दिन के लिए तैयार रख सकते हैं? अब मैं आपसे एक वादा करूं, अगर आप इस छोटी सी आदत को 30 दिनों तक निभा लेंगे तो आप खुद में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह जादुई शक्ति है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। अध्याय 3, जीवन को सुनियोजित करने का कला। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों का जीवन कितना व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलता है? वे हमेशा समय पर रहते हैं, अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेते हैं और तनाव से मुक्त दिखाई देते हैं। आपको लगता होगा कि ये लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी सफलता का राज है सुनियोजित आदतें। आकाश की कहानी हम सभी की कहानी है। वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था, अच्छा वेतन पाता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक अजीब सी अव्यवस्था थी। हर सुबह उसकी आंख खुलते ही उसका हाथ मोबाइल की ओर बढ़ता और वह सोशल मीडिया पर अनगिनत पोस्ट स्क्रॉल करने लगता। इस प्रक्रिया में वह अक्सर नाश्ता छोड़ देता, जल्दबाजी में तैयार होता और फिर भी ऑफिस देर से पहुंचता। पूरा दिन वह एक अजीब से तनाव में रहता। ऐसा लगता जैसे वह हमेशा किसी चीज से पीछे है, कुछ छूट रहा है। दिन के अंत में जब वह थका हारा घर लौटता तो उसे यह एहसास होता कि उसने कुछ भी उल्लेखनीय हासिल नहीं किया। यह दुष्चक्र हफ्तों, महीनों तक चलता रहा, जिससे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन उसकी टीम लीडर सोनिया ने उसे अपने केबिन में बुलाया। आकाश को लगा कि अब उसकी नौकरी खतरे में है, लेकिन सोनिया ने जो कहा वह उसकी जिंदगी बदलने वाला था। आकाश, तुम प्रतिभाशाली हो और मेहनती भी, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें वह सफलता नहीं पाने दे रही हैं जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें अपने दिन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना सीखना होगा। आकाश ने थोड़ा असहज होकर पूछा, पर मैं इसे कैसे करूं, मैम? मेरे पास इतना काम है कि मैं हमेशा भाग-दौड़ में रहता हूं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो गलती है। भागदौड़ और व्यस्तता में अंतर होता है। तुम्हें अपने दिन की योजना बनानी होगी, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और सबसे महत्वपूर्ण छोटी छोटी सुनियोजित आदतें विकसित करनी होंगी। इस बातचीत के बाद आकाश ने अपने जीवन का गहन विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि वह अपने दिन को बिना किसी ढांचे के जी रहा था। हर दिन एक नई चुनौती की तरह था, जिसमें वह हमेशा प्रतिक्रिया में रहता था, कभी भी आगे की सोच के साथ काम नहीं करता था। सोनिया के मार्गदर्शन में आकाश ने अपने जीवन में कुछ सुनियोजित आदतें शामिल करना शुरू किया। सबसे पहले उसने रात में सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाना शुरू किया। वह अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित करता और उन्हें प्राथमिकता देता। इससे उसे यह स्पष्टता मिली कि उसे दिन की शुरुआत किससे करनी है। फिर उसने अपनी सुबह को पूरी तरह से बदल दिया। मोबाइल चेक करने की बजाय वह जल्दी उठकर 15 मिनट ध्यान करता, 10 मिनट हल्का व्यायाम करता और फिर एक पौष्टिक नाश्ता करता। यह 45 मिनट का मॉर्निंग रिचुअल उसके पूरे दिन की नींव बन गया। ऑफिस में उसने टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाई। हर घंटे के लिए एक निश्चित कार्य तय करना और उसे पूरा करना। उसने ईमेल और मैसेज चेक करने के लिए भी निश्चित समय निर्धारित किया, ताकि वह हर 5 मिनट में अपना ध्यान भंग न करे। शुरू में इन आदतों को अपनाना आसान नहीं था। कई बार उसका मन पुरानी आदतों की ओर भटकता, लेकिन धीरे धीरे ये नई आदतें उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गईं। 3 महीने बीतने के बाद आकाश के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया था। वह न केवल अपने काम में अधिक कुशल हो गया था, बल्कि उसके पास अपने शौक और परिवार के लिए भी समय था।
उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्टि भरी मुस्कान रहती थी। चैप्टर 5 सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता क्यों हासिल करती हैं जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती हैं? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं? यह सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, उनकी आदतें। 19वीं सदी के अंत में अमेरिकी रिटेल कंपनी अल्बर्टसन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नई स्ट्रेटेजी आजमा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से उसे वह सफलता नहीं मिल रही थी जो वह चाहती थी। मैनेजमेंट ने कई बार मार्केटिंग कैंपेन बदले, नई स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन ग्राहक बार बार किसी और ब्रांड की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कंपनी की आदतों को बदलने पर फोकस किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि स्टाफ ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और स्टोर्स में ग्राहकों का अनुभव खास नहीं था। उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस नई आदत का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ब खुद वापस आने लगे। कुछ ही वर्षों में अल्बर्टसन अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। यह आदतें सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, कल्चर को बदल देती हैं। 1980 के दशक में एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका अल्कोआ को लगातार घाटा हो रहा था। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली तो सभी को लगा कि वह प्रॉफिट बढ़ाने की कोई नई रणनीति लाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने कंपनी की सुरक्षा आदतों पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने एक नियम बना दिया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी चोट के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए पूरी कंपनी को मिलकर काम करना होगा। शुरुआत में निवेशकों को यह बात अजीब लगी। वे सोच रहे थे कि कंपनी का फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए, ना कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ सालों के अंदर अजीब तरीके से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कर्मचारी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उनका काम करने का तरीका सुधरने लगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में अल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। ये दोनों उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब कंपनी अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ देती है। जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर फोकस करती है तो उसकी पूरी वर्क कल्चर बदलने लगती है। अगर आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी टीम समय पर काम कर रही है? क्या ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या हर कोई कंपनी के विजन को समझता है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सही आदतें विकसित करते हैं तो आपकी कंपनी भी उन सफल ब्रांड्स की तरह बन सकती है जिन्हें लोग न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उन पर भरोसा भी करते हैं। चैप्टर 6 हम अपनी आदतें क्यों बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला लेते हैं जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाता है तो कोई अपनी बुरी आदतों के जाल में फंसा रहता है? क्या सच में हमारी आदतें बदली जा सकती हैं या फिर हम उन्हीं के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर हैं? सुबह के समय नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने खुद से एक वादा किया था। वह रोज सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि 5 साल बीत चुके थे और वह अब भी देर रात तक जागता, अनहेल्दी खाना खाता और सुबह लेट उठता था। उसने कई बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता था। उसे लगने लगा था कि वह कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक दिन जब वह अपने एक दोस्त से मिला तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसके दोस्त ने उसे कहा, नीरज, तुम बार बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली समस्या यह है कि तुम यह मान ही नहीं रहे कि तुम बदल सकते हो। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग में एक पैटर्न की तरह सेट हो जाती हैं। जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो वह हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। इसलिए जब हम कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है।
ये वही एहसास है जब कोई इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से तलब लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा विश्वास, बिलीफ। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। नीरज ने पहली बार इस पर गहराई से सोचा। उसने समझा कि जब तक वह खुद को एक लेट उठने वाला इंसान मानता रहेगा, तब तक वह कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाएगा। उसे अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करना होगा, यानी खुद को एक नया इंसान मानना होगा जो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देता है। कुछ दिनों बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने सिर्फ सुबह जल्दी उठने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी मानसिकता बदल दी। उसने खुद से कहा, मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उसकी पहचान बन गई थी। और जब कुछ हफ्ते बीते तो उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया में कई लोग अपनी सबसे कठिन आदतों को भी बदल चुके हैं। नशे की लत छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिलियनेयर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, ये सभी कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया। और यही बदलाव की असली कुंजी है। अगर आप भी अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद को नया इंसान मानना शुरू करें। यह मत कहिए कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कहिए मैं स्मोकर नहीं हूँ। यह मत कहिए कि मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कहिए मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूँ। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। याद रखिए, हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है, तभी असली बदलाव आता है। तो अब आप जान चुके हैं कि हमारी जिंदगी में आदतों की कितनी ताकत होती है। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, या हमें वहीं रोक सकती हैं जहां हम सालों से खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं, अगर हम सही तरीके से इसे समझें और उस पर एक्शन लें। द पावर ऑफ हैबिट किताब हमें यही सिखाती है कि हर हैबिट का एक लूप होता है, और अगर हम अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन बदल दें, तो हम अपनी आदतों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। यह मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप रोज छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, तो कुछ ही महीनों में आपको एक पूरी तरह से नई और बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखने को मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे या उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने देंगे? अगर आप अपने फ्यूचर को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक नई अच्छी हैबिट की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक सीरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लेडर अप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखिए, एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।